खास खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बड़ा रिलीफ मिल चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया। नुसरत शहबाज समेत दीगर मुलजमान भी बरी हुए। इसहारी राबिया इमरान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने महफूज फैसला सुना दिया है। नून लीग के कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई। एहतसाब अदालत के बाहर मिठाइयाँ भी तकसीम की गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहतसाब अदालत में मौजूद नुमान नूर से। जी नुमान, अदा कीजिएगा। जी मैं इस वक्त एहतसाब अदालत में मौजूद हूँ और एहतसाब अदालत ने आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनके साहबजादे हमजा शहबाज में दीगर के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस और आमदन से ज़ायद साज़ात रेफरेंस पर जो है वो फ़ैसला सुना दिया है। और अदालत ने इन मुल्ज़मान को मुकदमा से रेफरेंस से बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। जबकि इस हवाले से नैब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में दीगर 16 मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस जो है वो 7 अरब 32 करोड़ का जो रेफरेंस था वो साल 2020 में दायर किया था, जिसके बाद इस मुकदमे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में दीगर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार भी किया गया, जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया, जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया, जिसके बाद ज़मानतें हुई। ज़मानतों के बाद केस का ट्रायल चला। केस के ट्रायल में गवाहान के बयानात जो हैं वो कलमबंद किए गए। उन गवाहान के बयानात पर वकला ने जीरा की, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने इसमें दलाइल दिए और गवाहान के बयानात पर जीरा मुकम्मल की। जिसके बाद आज अदालत ने इस मुकदमे में फ़ैसला सुना दिया और मजमूई तौर पर ये 16 मुल्ज़मान थे जिनके ख़िलाफ़ नैब ने साल 2020 में ये रेफरेंस दायर किया था। और एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने आज ये फ़ैसला सुनाया और अदालत ने इन मुल्ज़मान को मुकदमा से बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। जबकि इस रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनके साहबजादे हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज, उनकी बेटी राबिया इमरान, उनकी अहलिया नुसरत शहबाज समेत ये 16 मुल्ज़मान जो थे उनको रेफरेंस में नामज़द किया गया था, जिनको आज अदालत ने बरी कर दिया है और अदालत की जानिब से इस हवाले से फ़ैसला सुना दिया गया है। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, शहरियों की सैर व तफरी भी महंगाई की नज़र हो गई। लाहौर चिड़ियाघर इंतज़ामिया ने टिकट की कीमत में 10 रुपये इजाफा कर दिया। बच्चों की टिकट 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये की कर दी गई। बड़ों की टिकट 70 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये कर दी गई। तफसीलात सामिया सही से जानेंगे। सामिया बताइएगा, टिकटों में इजाफा। बिल्कुल, लाहौर चिड़ियाघर की एंट्री टिकट जो है आज में 10 रुपये इजाफा कर दिया गया और यही देखा जा रहा है कि बच्चों की जो सस्ती तफरीह थी वो भी अब महंगी हो गई है। क्योंकि पहले यही देखा जाता था कि चिड़ियाघर जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर अमीर गरीब सब आ सकते थे, क्योंकि टिकट जो थी वो मुनासिब रखी गई थी। लेकिन अब यही देखा जा रहा है कि आज से लाहौर चिड़ियाघर ने जो है वो टिकट में एक बार फिर से 10 रुपये इजाफा कर दिया है। क्या है, बच्चों की जो टिकट है वो 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दी गई है, जबकि बड़ों की जो टिकट है वो 70 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये कर दी गई है। और इसके हवाले से जो है वो डायरेक्टर अजीम जफर का कहना है कि महंगाई के बायस टिकट में 10 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। उनकी जानिब से यही भी बताया जा रहा था कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो महंगाई में अच्छा खासा इजाफा ही देखने में नजर आ रहा है। और जब महंगाई में इजाफा होता है तो यही देखने में नजर आता है कि जानवर जो है उनकी खुराक भी महंगी हो जाती है, साथ साथ उनकी जो मेडिसिन है उनकी कीमतों में भी जो है वो दुगना इजाफा हो गया है। ताहाल इसके पेश नजर जो है वो चिड़ियाघर की टिकट में 10 रुपये इजाफा कर दिया गया है। सामिया, आप आगाह कर रही थी, आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएं कि CIA पुलिस को अपग्रेड करने का ये मामला है। CIA पुलिस को इन्वेस्टिगेशन विंग से मुकम्मल तौर पर अलहदा कर दिया गया। IG पंजाब ने DIG CIA की सीट की मंजूरी दे दी है, जबकि SPA VLS भी DIG CIA के मातहत होंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। में बड़ी जो है वो तब्दीली की गई है और इस हवाले से CIA पुलिस को जो है इन्वेस्टिगेशन विंग से जो है वो मुकम्मल तौर पर अलग कर दिया गया है। IG पंजाब ने DIG CIA की सीट की मंजूरी दे दी है। SPA VLS की DIG CIA के मुताबिक जो है वो अब नहीं होगा। जिसमें की तरफ से बुझाई की समरी की IG पंजाब ने मंजूरी देते हुए आज जो है वो स्टैंडिंग आर्डर जारी किया जा रहा है। इसके अलावा CIA की सीट को भी अपग्रेड करके DIG की जो है वो सीट जो है वो कर दिया गया है। DIG CIA के मुताबिक जो है वो 4 जो है वो
एसपीज होंगे और 12 जो है वो डीएसपीज होंगे। इसके अलावा एसपी नॉर्थ, एसपी साउथ और एसपी एडमिन सीए की जो है वो 3 सीटें बनाई गई हैं। इन तीनों सीटों पर जो है वो 3 अफसरान तैनात जो है वो कर दिए गए हैं। 6 डीएसपी की भी जो है वो आज बनाई गई हैं, जिसमें 6 सीटों पर नए जो अफसरान हैं, डीएसपीज हैं, उनको जो है वो तैनात कर दिया गया है। डीएजीसीए अब डायरेक्ट सीपीओ लाहौर के जो है वो मतहत होगा। पहले जो डीएजीसीए था वो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और डीएजी इन्वेस्टिगेशन के जो मतहत था। अब जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो सीए विंग को जो है वो फाल किया गया है और मुकम्मल तौर पर जो है वो उनको अलग जो है वो कर दिया गया है। बात जराये के मुताबिक इनका जो फंड है वो सीए का जो फंड है वो भी अलहदा जो है वो सीपी ऑफिस से जो है वो जारी किया जाएगा। पहले जो है वो इन्वेस्टिगेशन विंग के जो ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे मुदस्सिर। अभी आपको बताएं, सॉदर्न लूप 3 रिंग रोड मंसूबे का PC1 मंजूर कर लिया गया। 3 साल से मंसूबा इंतजामिया के गले की हड्डी बना हुआ है। अड्डा प्लॉट से मुल्तान रोड तक 8 किलोमीटर का काम 2020 से रुका हुआ था। 3 सालों में इस मंसूबे पर काम करने वाले बड़े अफसरान को घर भेजा गया। क्या मामला है, जाने के इमरान अकबर से। कहिएगा इमरान। आज बिल्कुल 3 साल कबल 2020 के माह जुलाई में सदरन लूप 3 रिंग रोड मंसूबा की मंजूरी पर क्या हुआ, कितनी लागत का मंसूबा था। अब के बाद मंसूबे पर 7.5 अरब 68 करोड़ 50 लाख लागत बढ़ा दी गई है। इस वाले से ये फैसला किया गया है। कौमी इक्तसादी कौंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी एक्निक ने सिदरन लूप 3 मनसूबा की मंजूरी दी है। इसका PC1 मंजूर कर लिया है। सिदरन लूप 3 मनसूबा की मंजूरी ने अड्डा प्लाट और मुल्तान रोड के हजारों मकीन जो है वो भी इस वक्त खुश है, मगर मौजूदा सूरत हाल ये है कि ये बनेगा कब, इसका भी किसी को नहीं पता। बाबू साबू रिंग रोड जो है वो अड्डा प्लाट तक 69 किलोमीटर का ये रेडियस है, जहाँ पे सिदरन लूप 3 8 किलोमीटर के रेडियस की मंजूरी से शहर लाहौर के लाखों मकीनों को जमीनी रास्ता अबूर करने में आसानी होगी। यानी कि जो बाबू साबू से मुल्तान रोड तक जो पूरा एक रिंग बनता है, उस रिंग में जो है तमाम लोग जो है बड़े आसानी से सफर कर सकेंगे। सिर्फ इस 8 किलोमीटर के जो रेडियस है, जिसके ना बनने की वजह से अब तक शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और अड्डा प्लाट पर जाकर उनको रायवंड रोड पे उतरना पड़ता है। 3 साल से सिदरन लूप 3 रिंग रोड मंसूबा गले की हड्डी बना हुआ है एक तरफ, जबकि 2023 में बिल आखिर दोबारा मंसूबे के PC1 की मंजूरी दे दी गई कल, और 3 सालों में इस मंसूबे पे काम करने वाले बड़े बड़े ताकतवर अफसरान को घर भी भेजा गया था। इस वाले से कुछ हकायक ये है कि 30 जून 2020 में कमिश्नर लाहौर कैपिटल टाइट सैफ अंजुम को सिदरन लूप 3 मंसूबा की मंजूरी की भेंट चढ़ा दिया गया और अड्डा प्लाट से शुरू होने वाली रिंग रोड 3 साल से इल्तवा का शिकार है। इसी तरह 13 जुलाई 2020 में कमिश्नर लाहौर आसफ लाल लोधी को तैनात किया गया और 5 रोज में इन्होंने दोबारा से इस प्रोजेक्ट। इमरान अकबर, आप आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे तकर्रुर तबादलों के हवाले से। तो आईजी पंजाब ने 11 पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए हैं। CIA की नई सीटों पर अफसरान की तैनातियां कर दी गई हैं। फुरकान बिलाल को SP CIA नॉर्थ लाहौर तैनात कर दिया गया। इमरान करामत SP एडमिन और आफ्ताब अहमद SP साउथ CIA लाहौर तैनात हो चुके हैं। मोहम्मद फ़हीम जफर को DSP लीगल CIA लाहौर लगा दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस में जो है वो बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। इस हवाले से लाहौर पुलिस में नई पोस्टिंगें जो है वो की गई हैं और CA की जो सीटें जो है वो बनाई गई थी नई, जो है वो वहाँ पर जो है वो अफसरान के जो है वो तबादले किए गए हैं। इस हवाले से फरकान बलाल को जो है वो नई तैनाती की गई है और फरकान बलाल को जो है वो SP साउथ जो है वो लगा दिया गया है। इसके अलावा दीगर जो SP के तबादले किए गए हैं, इनमें एक इमरान करामत बखारी को SP एडमिन CIA जो है वो तैनात किया गया है। इफ्ताब अहमद को SP साउथ जो है वो तैनात किया गया है। मोहम्मद फ़हीम जफर को DSP लीगल CIA लाहौर तैनात किया गया है। कदीर अहमद को DSP CIA सिटी लाहौर तैनात किया गया है। राना जाहिद हसैन को DSP AVLS मॉडल टाउन जो है वो तैनात किया गया है। अब्दुल गफ्फार को DSP AVLS सिविल लाइन तैनात किया गया है। मोहम्मद यूनुस को DSP AVLS कैंट लाहौर तैनात किया गया है। अजाज अली को DSP AVLS इकबाल टाउन तैनात किया गया है और इसके अलावा DSP सिविल लाइन इन्वेस्टिगेशन रियाज अहमद को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया है। आईजी पंजाब ने तमाम जो अफसरान का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है। CA की नई सीटों पर जो है वो अफसरान की तैनाती की गई है। इस हवाले से 2 जो है वो डिवीजन बनाई गई हैं CA के हवाले से, एक साउथ बनाई गई है और एक जो है वो नॉर्थ बनाई गई है। दोनों जो डिवीजनों पर
अफसरान जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। फरकान बलाल को SPCA नॉर्थ लाहौर तैनात किया गया है। और इसके अलावा आफ्ताब अहमद फुलरवाम ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। माली साल 2022-23 में बजट के इस्तेमाल का मामला। गुज़िश्ता माली साल में मंजूर शुदा बजट को मुकम्मल इस्तेमाल ना किया जा सका। बजट में मंजूर शुदा स्कीमों को मुकम्मल करने में मुबैना कोताही बरती गई। 1 अरब 53 करोड़ के बजट में से 89 करोड़ 16 लाख रुपए इस्तेमाल किए गए। शहर लाहौर को खूबसूरत बनाने का मिशन भी गुज़िश्ता माली साल में नज़रअंदाज हुआ। ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, बजट के इस्तेमाल का ये मामला है, क्या अपडेट्स हैं? और डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबा इंजीनियरिंग की जानिब से मुबैना तौर पर बजट के इस्तेमाल में कोताही बरती गई और जो माली साल 2022-23 में LDA के ज़ाती वसाइल का बजट मंजूर किया गया था, LDA का शोबा इंजीनियरिंग तरक्याती कामों पर यह मुकम्मल बजट इस्तेमाल ना कर सका। लाहौर न्यूज़ इस बजट के इस्तेमाल से मुतल्लिक जो दस्तावेजात सामने लेके आया है उसमें यह चीज़ सामने आई कि सड़कों की मुरम्मत और बहाली के लिए गुज़िश्ता माली साल में 1 अरब 53 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, मगर LDA के शोबा इंजीनियरिंग की जानिब से इस माली साल में 90 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि बाकी जो फंड्स हैं वो सरेंडर होने का अंदेशा है। इसके अलावा LDA के ज़ेर इंतज़ाम जो दफातर और बिल्डिंग्स हैं उनकी मुरम्मत और बहाली के लिए 47 करोड़ 30 लाख रुपए का बजट मुख्तस किया गया था, मगर 1 साल के दौरान LDA इन बिल्डिंग्स की मुरम्मत और बहाली पर सिर्फ 20 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च कर सका है। इसके अलावा शहर में जारी इमरजेंसी वर्क्स के लिए 27 करोड़ 90 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया था, लेकिन गुज़िश्ता माली साल में इमरजेंसी वर्क्स के लिए 20 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा जो नए इमरजेंसी वर्क्स थे उनके लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया था, जो कि 61 करोड़ 44 लाख रुपए अभी तक खर्च हो सके। गुज़िश्ता माली साल में हुकूमत की जानिब से बुलंदोबांग दावे किए गए थे कि शहर लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर। ठीक है सैन, बहुत शुक्रिया। डॉलर का अहवाल जान लेते हैं। डॉलर की कदर में मुसलसल चौथे रोज भी इजाफा देखा गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 20 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक डॉलर रेट 285 रुपये हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 293 रुपये तक पहुंच गया। मजीद डॉलर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, जाहिद आबिद से जाने के। जाहिद कहिएगा। जी बिल्कुल, वहाँ कारोबारी हफ्ते के हर रोज़ डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। रुपये की कदर में गिरावट हो रही है। डॉलर की कदर में आज भी बैंकारी औकात के आगाज के साथ ही इजाफा होना शुरू हुआ, जो कि इस वक्त तकरीबन 1 रुपये 20 पैसे इंटरबैंक डॉलर रेट महंगा हो चुका है, जिससे इंटरबैंक डॉलर रेट 285 रुपये हो गया। जबकि ओपन मार्केट में इसकी बजाय 3 रुपये इजाफा देखा गया है और इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर रेट तकरीबन 293 रुपये तक पहुँच चुका है। मार्केट ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में इस हफ्ते बरक्स सूरत देखी जा रही है और डॉलर की तलब ज़्यादा होने की वजह से डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर में वो के इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद एक गैर यकीनी सूरत करेंसी मार्केट में हाल मौजूद है। IMF की लीड और 2 वाले की जानब से फाइनेंसिंग होने के बावजूद रुपये संभाला मिलता हुआ। जाहिद, आप डॉलर का अहवाल बता रहे थे, आपका शुक्रिया। हुकूमती दावे सिर्फ बातों तक महदूद। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की दस्तियाबी यकीनी न बनाई जा सकी। सुखनहर यूटिलिटी स्टोर से आटा चीनी गायब है। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर शहरियों की लंबी कतारें। अवाम घंटों इंतजार के बावजूद खाली हाथ वापस लौटने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सुखनहर शालामार के इलाके में एक यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद हूँ, जहाँ पे आवाम की लंबी कतार लगी हुई है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये पीछे ख़वातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद है, बुज़ुर्ग मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, जो यूटिलिटी स्टोर पे जो सब्सिडी वाली चीज़ें हैं, जिन पे हुकूमत ने सब्सिडी दी होती है, वो लेने आए हुए हैं। यहाँ पे हुकूमत की जानिब से सस्ते दामों चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। जिन अशिया पे हुकूमत सब्सिडी का ऐलान करती है, या तो वो चीज़ें सिरे से गायब हो जाती हैं या उनकी सप्लाई इतनी कम होती है कि लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ शहरी, कुछ सार्फिन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं यहाँ के इंतज़ामात के हवाले से। जी बताइएगा, यहाँ यूटिलिटी स्टोर पर क्या सहूलियत आपको मैसर हैं और इंतज़ामात कैसे हैं? हमें तो कोई सहूलत नहीं यहाँ नज़र आ रही है। आटा बस मिल रहा है, वो भी 4-5 घंटों के बाद। चीनी महंगी है, गेहूँ महंगा है, हर चीज़ महंगी मिल रही है। दाल बाहर से 220 रुपये, यहाँ 255 रुपये मिल रही है, यानी कि 35-40 रुपये दाल का फ़र्क है। हर चीज़ महंगी जा।
जी बिल्कुल, जो अवाम है, जो शहरी हैं, वो हुकूमत से शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यहाँ जो इंतज़ामात हैं वो इंतहाई नाकिस हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जिन अशिया पे हुकूमत ने सब्सिडी का ऐलान किया है वो तकरीबन सिरे से यहाँ गायब हैं, उनकी किल्लत है। आटा यहाँ बहुत कम मिल रहा है, चीनी मिल ही नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ कतार में काफ़ी ख़वातीन मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, बुज़ुर्ग मौजूद हैं, जो यहाँ पे सब्सिडी वाली चीज़ें जिन पे हुकूमत ने कुछ रिलीफ दिया है वो चीज़ें यहाँ लेने पहुँचे हैं, लेकिन जो शहरी हैं वो हुकूमत से शिकवे करते हुए नज़र आ रहे हैं, हुकूमत से बेहतर इंतज़ामात करने का मुतालबा कर रहे हैं। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गंदम और आटे की कीमतों में बदतदरीज इजाफा देखा जा रहा है। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2900 रुपये से भी तजावुज़ कर गई है। शहरियों को कहना है कि अब तो 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल होता जा रहा है। तफसीलात सामिया सही से जानेंगे। सामिया बताइए। मैं इस वक्त चक्की आटे की दुकान पर मौजूद हूँ और यही देखा जाता है कि रोजाना की बुनियाद पे गंदम की जो कीमतें हैं उसमें हमें इजाफा ही नजर आता है। और जब भी गंदम की कीमत में इजाफा नजर आता है उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि आटे का जो थैला है वो भी महंगा होता हुआ ही दिखाई देता है। अगर मैं बात करूँ आटे के थैले के हवाले से तो फिलहाल जो आटे का 10 किलो का थैला है वो 2920 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है ओपन मार्केट में। इसी तरीके से अगर बात की जाए 10 किलो आटे की तो 10 किलो आटे का जो थैला है वो 1450 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहरी जो हैं वो अच्छे खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं और हुकूमत से जो है वो शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आटा जो है ये तो एक खाने वाली चीज है, रोजाना की बुनियाद पे घरों में बनता है, लेकिन इसकी कीमतों में भी है रोज बरोज इजाफा ही होता हुआ नजर आता है। तो मेरे साथ यहाँ पर एक खातून मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जब हम आटा लेने आते हैं वो भी इतना महंगा, हर चीज में महंगाई बहुत ज्यादा है। मैं ये चाहूंगी कि कम करें हर चीज में, इतनी परेशानी है कि बच्चों की फीसें देनी होती हैं, खाना पूरा करें या फिर हर चीज़ में परेशानी है। तो प्लीज़ आप इसमें कुछ हमारी हेल्प करें, तो हम बहुत परेशान। हाँ जी बिल्कुल, इनकी जानिब से जो है वो यही कहा जा रहा है कि रोजाना की बुनियाद पर जो कीमतें हैं उसमें दिन ब दिन इजाफा होता हुआ ही नजर आ रहा है। गरीब बंदा क्या करे, घर के अखराजात पूरी करे, रोटी पूरी करे या बच्चों की तालीम पूरी करे, यही देखा जाता है कि जो है हुकूमत दिन ब दिन जो है वो रेट्स में इजाफा करती हुई नजर आती है, जिससे जो यहाँ पर शहरी है वो अच्छे खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपका बेहद शुक्रिया। लेस्को मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुलाजमीन के लिए एक तनख्वाह बतौर बोनस की मंजूरी दे दी है। लेस्को की ग्रेड 1 से 15 तक मुलाजमीन को एक तनख्वाह बतौर बोनस दी जाएगी। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 35% इजाफे की मंजूरी भी दी गई है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 17.5% इजाफे की भी मंजूरी दे दी गई है। मजीद जानते हैं फहद अमीन से। जी फहद, आगाह कीजिएगा। लेस्को मुलाजमीन के लिए एक अच्छी खबर है कि लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुलाजमीन के लिए एक तनख्वाह बतौर बोनस की मंजूरी दे दी है। लेस्को के ग्रेड 1 से 15 तक जो है वो मुलाजमीन को इस मंजूरी के बाद एक तनख्वाह जो है वो बोनस के तौर पर दी जाएगी। इसी तरह लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास जो है वो आज लेस्को हेडक्वार्टर में हुआ और इस इजलास में की सदारत जो है वो चेयरमैन BOT लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने की। इस इजलास में आज जो है वो लेस्को के जो है वो बोनस की मंजूरी दी गई है। उसके साथ साथ ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 35% इजाफे की भी जो है मंजूरी दे दी गई है। ग्रेड 17 से जायद के लिए अफसरान के लिए तनख्वाह में 30% तक जो है वो इजाफा की मंजूरी दी गई है। इसी तरह रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 17.5% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का फैसला जो है वो जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। इस हवाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का कहना था कि लेस्को मुलाजमीन के लिए फलाह बहबूद के लिए ऐसे मुस्बत इक़दाम जो है वो जारी रखे जाएंगे। मुलाजमीन ने शदीद मौसम में बिजली की तरसीली निज़ाम को मुस्तहकम रखा, जिस पर बोनस जो है वो उनका हक बनता था। ईद से कल जो है वो बोनस का ऐलान किया गया था, मगर इसकी मंजूरी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से नहीं दी गई थी। ताहम आज के इजलास में जो है वो इस बोनस की मंजूरी दी गई है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए फाद। सूबाई वज़ीर इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। सेक्रेटरी पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सूबाई वज़ीर को तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। सूबाई वज़ीर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत की है। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा, क्या हिदायत जारी की गई हैं? सूबाई वज़ीर इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के हवाले से अहम जायजा इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से सूबाई वज़ीर को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास से खिताब करते हुए इब्राहिम मुराद का कहना था कि ये बात खुशाइंद है कि पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने साल 2022 से इसका माली हदफ हासिल कर दिया है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की
बेहतरी के लिए जो जरूरी इक़दाम हैं उनको फिलफौर उठाया जाए। इसके अलावा इब्राहिम मुराद की जानिब से ये कहा गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले ज्यादातर लोग मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली जो बसें और दीगर सवारियां हैं इनके फिटनेस जो सर्टिफिकेट हैं इनकी बाकायदगी से चेकिंग की जाए। इब्राहिम मुराद का कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले लोगों की हिफाजत बस, वैगन और दीगर सवारियों की फिटनेस से जुड़ी है, लिहाजा फिटनेस का मेयार बेहतर बनाने के लिए इदारे की सरगर्मियों में इजाफा करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया जैन आपका।